जल्दी से एक आखिरी सवाल, एक रैपिड फायर एंड देन वी विल रैप इट अप, है ना? इतने देखिए, इलेक्शंस अभी आए, मैं आपको जैसे जोर से मिर्ची लगी इंट्रोडक्शन पे, ऐसा है कि जब मिर्ची तो आपको लगे, मुझे क्या लगने वाली है? फडणवीस की मिर्ची तो आपको लगी रही लगती है। उस दिन आपने क्या कहा था बीएमसी के? आप अपना समाधान कर लीजिए कि मुझे मिर्ची लगी, आपको अच्छी नींद आएगी। सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। ये नीतीश राणे जो परसों तरसों घूमकर ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद करेंगे, सारे मदरसा बंद कर देंगे, मॉस्क तोड़ देंगे, लोगों को वहां नहीं भेजना, वहां टेररिस्ट पनपते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे ब्लैंकेट क्या आप लोग चलाते रहते हैं और आप कहेंगे कि हम हिंदू हिंदू नहीं करते हैं। आपको तो जब कन्वीनियंट लगता है, और नीतीश राणे जैसे को मैं वर्ड यूज करूं, छोड़ के रखा है आपने। आप यू विल नॉट रेन मैन, आप छोड़ देते हो उसको, करो जितनी गंदगी मचानी है समाज में जाके मचाओ, मैं देख लूंगा, क्योंकि आपका फायदा होता है। ऐसे ही करते हैं आप लोग काम। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या बोलती है ये तय होता है मेरे बोलने से, किसी के बोलने से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यहाँ तय होती है, मैं जो बोलता हूँ उससे तय होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वोच्च नेता मुझे बनाया है। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो बीजेपी की नीति है, बाकी कोई कहता है तो उसका अपना कहना है। वो कोई डिसोन कर दिया आपने नीतीश राणे को। बीजेपी की डिसोन क्यों करना है भाई, मेरा मिनिस्टर है। जहां तक नीतीश राणे का सवाल है, कभी कभी बोलने में वो जब ज्यादा बात बोल जाते हैं तो मैं उनको कह देता हूं कि आपका ये कहना सही नहीं है, आपने इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। लेकिन मदरसों के बारे में उन्होंने जो बात कही है, वो बात जिस समय हमारे यहाँ पर कुछ मदरसों में ये ध्यान में आया कि उसमें बाहर से फंडिंग भी आ रहा है और जो चीजें सिखाई जा रही थी वो चीजें सिखाने लायक नहीं है, उस समय उसके ऊपर दिया हुआ ये स्टेटमेंट है। इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं रैपिड फायर से इसे खत्म कर रही हूँ। फडणवीस जी, अनदर 1 मिनट टू गो, और जल्दी थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, लेट मत करिएगा। राजनीति के शतरंज में किसके साथ खेलना आपको ज्यादा मुश्किल लगता है, शरद पवार या उद्धव ठाकरे? खिलाड़ी तो शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे तो मोरे है। तो शरद पवार जी खिलाते हैं उद्धव ठाकरे जी को, पर आप कुछ कर नहीं पाए, बस पार्टी तोड़ दिया आपने। बस जब समझ नहीं आया कि करूं क्या, दोनों की पार्टी तोड़ डाली। हमने क्या किया आपको ही समझ में नहीं आया अभी तक। कठिन क्या है, मुंबई का ट्रैफिक क्लियर करना या गठबंधन महायुति के नेताओं को एक पेज पर लाना? दोनों आसान है। मुंबई का और ट्रैफिक भी हम क्लियर कर रहे हैं और एक ही पेज पे चल रहे हैं। एक आपके शिंदे जी नाराज घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और ट्रैफिक तो आप डीकंजेस्ट कर ही नहीं पाए, तो यू फेल्ड एट बोथ। नहीं, टू बी फेयर टू शिंदे जी, देखिए हर आदमी की एक प्रकृति होती है। शिंदे जी धीर गंभीर इस प्रकार के व्यक्ति है। धीर अब वो बेचारे बैठते हैं तो आप लोगों को लगता है नाराज बैठे हुए, अब वो कम बोलते हैं तो आपको लगता है नाराज बैठे हुए। अब करे तो क्या करे, उनकी खेती सातारा जिले में, कभी वहां चले जाते हैं तो आप न्यूज चला देते हो कि शिंदे जी गुस्से में खेती करने के लिए चले गए। अरे भाई अपनी अपनी प्रकृति होती है, मैं हंसते रहता हूँ, वो गंभीर रहते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र की पिछले 5 साल की राजनीति पर किताब लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या देंगे फडणवीस जी? देखिए 2 टाइटल दे सकते हैं। एक तो टाइटल पक्का शतरंज के खिलाड़ी देना पड़ेगा, और शतरंज लेकिन इसका जो टाइटल है वो ये, मैं लौट कर आया। अच्छा, ओके। और फाइनली ये सिचुएशनल है, लास्ट 1 मिनट। मान लीजिए आप उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और आप तीनों विधानसभा के एक लिफ्ट में फंस जाते हैं, क्या बातचीत होगी आप लोग के बीच में? बातचीत तो उनमें वो होगी, मेरे को तो रेफरी का काम करना पड़ेगा। मेरी क्या बातचीत होगी? रात के 2 बजे फडणवीस जी, अगर आपका फोन बजता है, इट्स अ प्राइवेट नंबर, यू पिक इट अप, इट्स उद्धव ठाकरे जी, पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? रात को 2 बजे 2 जी? वैसे आप तो सोते 4 बजे, वो जल्दी सोते हैं, वो जल्दी सोते हैं, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलिए। और फिर अगर उनका फोन आने वाला ये पता रहा, हाँ, तो मैं रिंगटोन लगा के रखूंगा, दोस्त दोस्त ना रहा। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी रोमांचक है कि इस पर एक वेब सीरीज बन सकती है। अगर ऐसी सीरीज बने तो देवेंद्र फडणवीस का किरदार बॉलीवुड के कौन से एक्टर को निभाना चाहिए और विलन कौन होना चाहिए? देखिए कोई अगर बनाना चाहता है तो मैं थोड़ा समय निकाल के मेरा रोल खुद ही कर लूंगा, विलन वो किसी को भी रख ले।
फाइनली अगर आपको एक दिन मिले राजनीति से हटकर, अपनी Z+ सिक्योरिटी को हटाकर एक दिन की छुट्टी मिले और आपको कोई नहीं पहचाने, उस दिन के लिए nobody recognizes who he is, तो फडणवीस जी उस एक दिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे? ऐसी क्या चीज करना चाहेंगे जो आप नहीं कर पाते हैं? देखिए, मैं तो पहला काम ये करूंगा कि मेरे घर से निकलकर वो हमारा जो एमएलए हॉस्टल है उसके नीचे में बहुत अच्छा बन मस्का मिलता है, वो वहां जाकर खाऊंगा, चाय वाय बन पीऊंगा। मस्का हाँ खाने के लिए? हाँ, जी जी बन बिल्कुल। मस्का खाने अरे के भाई, लिए? जिंदगी में वो भी एक मजा है, आप समझ लो यार। उसके बाद फिर चौपाटी पे जाऊंगा, वहां पानी पूरी खाऊंगा। उसके बाद फिर एक पिक्चर देखने जाऊंगा, सिनेमा विनेमा देखूंगा, कुछ दोस्तों को जमा करूंगा, दोस्तों के साथ मैं बैठ के थोड़े ये गप्पे गलत वप्पे जवाब है लड़ाऊंगा। क्योंकि ये आप और ऐसे भी करते रहते हैं। नहीं, और हाँ। उसके बाद जो मैं बहुत साल करता था वो बताता हूँ। सबसे मुझे पसंद की चीज थी, एक जमाने में मैं रात को जाकर गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठता था और 2-3 घंटे समुद्र देखता था। वो जो लहरें आती है ना, हाँ। वो लहरें देखते रहता था, मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है। वो अब मैं कर नहीं पाता हूँ, तो कम से कम 2-3 घंटे जाकर वहां बैठ। वाह, ये तो रील बनेगी। फडणवीस जी, थैंक यू सो मच फॉर योर जी। टाइम। आप आए, आपने शिरकत की हमारे आइडियाज ऑफ इंडिया में, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।